नमस्कार। आज हम बिहार की एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो जितनी उलझी हुई है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। एक गर्भवती महिला बबली अचानक गायब हो जाती है और शक की सुई वो सीधे सौरभ नाम के एक लड़के पे जाती है, जिसे बबली का परिवार ही आरोपी बता रहा है। और इस केस की जांच का जिम्मा मिलता है एक बिल्कुल नई, काफी युवा महिला दरोगा पूनम को। नाम हमने बदल दिया है। सोचिए, नई पोस्टिंग और आते ही इतना बड़ा, इतना हाई प्रोफाइल मामला। उन पर जाहिर है केस जल्दी सुलझाने का जबरदस्त दबाव था। कहानी की शुरुआत ही थोड़ी नाटकीय है। दरोगा पूनम संदिग्ध सौरभ से पूछताछ कर रही हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि पूनम गुस्से में शायद अपना आपा खो बैठती हैं। तो चलिए इस पूरी जांच के उतार चढ़ाव, दबावों और सच्चाई तक पहुंचने के सफर की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बबली के माता पिता के थाने पहुंचने से। वे आते हैं और सीधे सौरभ पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि उसने उनकी बेटी को बहला फुसला कर गायब कर दिया है, शायद मार भी दिया हो, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। पुलिस भी फौरन एक्शन लेती है। सौरभ गिरफ्तार। लेकिन सौरभ का एक ही जवाब, बिल्कुल रटा रटाया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, और यहीं पर देखिए, जांच का एक अहम मोड़ आ जाता है। जब परिवार इतने सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है ना, तो अक्सर जांच एजेंसी जाने अनजाने उसी दिशा में सोचने लगती है। एक तरह का, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन बायस हावी हो जाता है। मतलब हम उन सबूतों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी शुरुआती राय से मेल खाते हों। तो यहाँ परिवार के आरोप ने शायद शुरू में ही जांच की दिशा तय कर दी। बिल्कुल। और जैसा हमने बताया, दरोगा पूनम, जिनकी उम्र कोई 25-26 साल रही होगी, बिल्कुल नई पोस्टिंग, उन पर ऊपर से भी और लोकल लेवल पर भी भारी दबाव था। लगातार फोन आ रहे थे, केस जल्दी सुलझाओ, लड़की को ढूंढो। एक नई अफसर के लिए ये स्थिति यकीनन बहुत बहुत तनावपूर्ण रही होगी। ये मई 2022 की बात है। पूनम पहले तो नरमी से कोशिश करती हैं, सौरभ को पानी वगैरह पिलाती हैं, पूछती हैं, सच बता दो भाई, बबली कहाँ है? सौरभ फिर वही बात दोहराता है, मुझे नहीं पता। और बस यहीं पर पूनम का सब्र शायद जवाब दे गया। स्रोत के मुताबिक वो सौरभ पर बुरी तरह टूट पड़ती हैं। मतलब लातों घूसों की बरसात, गर्मी का मौसम, गुस्सा, वर्दी पसीने से भीग जाती है, बाल बिखर जाते हैं, यहां तक कि हाथ का कंगन भी टूट जाता है। पर सौरभ, वो टस से मस नहीं होता। वही कहता रहता है, मुझे नहीं पता। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि नतीजा देने का जो ये अत्यधिक दबाव होता है ना, ये कई बार जांच अधिकारियों से ऐसी गलतियां करवा देता है। थर्ड डिग्री या बल प्रयोग, ये ना सिर्फ गैर कानूनी और अमानवीय है, बल्कि ये अक्सर जांच को पटरी से उतार देता है। हो सकता है डर के मारे कोई झूठा इकबाल कर ले। यहाँ पूनम की जो कार्रवाई थी वो शायद उनके अनुभव की कमी और उन पर पड़े उस असाधारण दबाव का, हाँ, मिला जुला नतीजा थी, जिसने उन्हें सौरभ के इनकार को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया होगा। हाँ, स्थिति तो बेहद तनावपूर्ण थी। पूनम अब सौरभ के फोन की कॉल डिटेल्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोच रही थी शायद उससे कोई अहम सुराग मिल जाए। लेकिन कहानी में बाहरी दबाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला था। बबली के परिवार की तरफ से एक स्थानीय प्रधान जी थाने पहुंचते हैं और वो पूनम पर एक तरह से रौब जमाने की कोशिश करते हैं। सौरभ पर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए मैडम, सख्ती से पेश आओ, केस जल्दी निपटाओ। और यहां तक कि धमकी भी दे डालते हैं कि अगर 3 दिन में लड़की नहीं मिली तो थाने का घेराव करेंगे, एसपी तक जाएंगे। बाप रे। क्या गजब का दबाव! एक तरफ सीनियर्स का प्रेशर, दूसरी तरफ ये स्थानीय नेता। और फिर तस्वीर का तीसरा पहलू भी सामने आता है। सौरभ के माता पिता थाने आते हैं। वो रोते बिलखते हैं, हाथ जोड़कर पूनम से कहते हैं, मैडम हमारा बेटा बेकसूर है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, लेखपाल बनने वाला है, उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए। पूनम उनसे एक सीधा सवाल करती हैं, ठीक है, अगर आपका बेटा निर्दोष है तो फिर लड़की गई कहाँ? ये जांचकर्ता के लिए ना बहुत मुश्किल घड़ी होती है, बहुत मुश्किल। एक तरफ पीड़ित परिवार का दर्द है, उनके आरोप हैं, दूसरी तरफ आरोपी का लगातार इनकार और उसके परिवार का ये दावा कि ये एक साजिश है, और ऊपर से प्रधान जी जैसे लोगों का वो क्या कहते हैं, राजनीतिक दबाव। इन सब के बीच सच ढूंढना वो भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा हो जाता है। हर कोई अपनी कहानी बता रहा है, पर सच क्या है? तभी सौरभ की कॉल डिटेल्स आ जाती हैं और उसमें जो सामने आता है वो पूनम के शक को और पुख्ता कर देता है। पता चलता है कि सौरभ और बबली के बीच दिन में 3-4 बार बातें होती थी, लगातार। हम्म।
पूनम फौरन सौरभ के माता पिता को फिर बुलाती हैं, कॉल डिटेल्स उनके सामने रखती हैं। ये देखिए, दिन में 4-4 बार बातें, क्यों करता था इतनी बात? जरूर ताल में कुछ काला है, इसी ने कुछ किया है लड़की के साथ। और इसी मुलाकात के दौरान एक और घटना होती है। सौरभ के माता पिता शायद घबराहट में या पता नहीं क्यों पूनम को 1000 रुपए देने की कोशिश करते हैं। इस पर पूनम बुरी तरह भड़क जाती है। पैसे दे के मामला रफा दफा करना चाहते हो? अगर दोषी है तो पैसे से नहीं बचेगा, और निर्दोष है तो पैसे क्यों दे रहे हो? निकलो यहां से। कुछ देर बाद पूनम थाने के पीछे बनी बैरक की तरफ जाती हैं, जहां सौरभ को रखा गया था। वो देखती हैं कि 2 कांस्टेबल सौरभ को पीट रहे हैं। पूनम उन्हें तुरंत रोकती हैं, कहती है इसे हाथ मत लगाना, कोई पूछताछ करना मेरा काम है, मैं खुद करूंगी। हाँ, कॉल डिटेल्स एक कड़ी तो जरूर थी, लेकिन सिर्फ बात करना वो गुनाह का सबूत तो नहीं होता। हो सकता है उनके बीच दोस्ती हो या कोई और उलझन हो, कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन हाँ, इतनी लगातार बातचीत शक तो पैदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ वो रिश्वत की पेशकश, भले ही छोटी रकम थी, और कांस्टेबलों द्वारा पिटाई, ये चीजें मामले को और उलझा देती हैं। शायद इन सब घटनाओं ने पूनम के मन में भी एक हल्का सा शक पैदा किया हो, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या कहानी कुछ और है? और कांस्टेबलों को रोकना ये भी दिखाता है कि शायद वो भी अब सिर्फ बल प्रयोग के भरोसे नहीं रहना चाहती थी, कुछ और तरीका ढूंढ रही थी। बिल्कुल, अब पूनम शायद थोड़ा शांत होकर एक अलग रणनीति अपनाने का सोचती हैं। वो सौरभ के पास बैठती हैं और पूछती हैं, सौरभ अब सच सच बताओ, दिन में 4-4 बार क्या बातें होती थी तुम्हारी बबली से? और यहीं पर सौरभ एक ऐसा खुलासा करता है जो पूरे केस का रुख ही मोड़ देता है। उसकी बातें सुनकर पूनम भी हैरान रह जाती हैं। सौरभ बताता है, मैडम, बबली का अफेयर मेरे साथ नहीं था, उसका चक्कर वो प्रधान के बेटे विक्की के साथ चल रहा था। ओह। हाँ, वो आगे कहता है, विक्की ने ही उसे प्रेग्नेंट किया था। जब बबली ने उसे बताया तो वो शादी से मुकर गया और उल्टा उसे धमकाने लगा। बबली बहुत परेशान थी मैडम, उसने मुझसे नजदीकी बढ़ानी शुरू की। मुझे लगता है वो बच्चे का पिता मुझे साबित करना चाहती थी। उसने मुझ पर फिजिकल होने का दबाव भी डाला, और जब मैंने मना किया तो धमकी दी कि मुझे झूठे केस में फंसा देगी। बाप रे। सौरभ ने आगे बताया, मुझे शक हुआ, मैंने कुरेद कर पूछा तो उसने विक्की वाली सारी सच्चाई उगल दी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैं विक्की से बात करने गया तो उसने मुझे धमकाया, कहा कि मेरा लेखपाल बनने का सपना तोड़ देगा, मेरा करियर बर्बाद कर देगा। फिर मैं प्रधान जी, मतलब विक्की के पिता, के पास गया। उन्होंने भी मुझे ही धमकाया और उल्टा बबली के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए। बोले तूने ही गोल खिलाए होंगे। मैंने प्रधान जी से कहा कि यह गलत है, मैं बबली का साथ दूंगा और कानून का सहारा लूंगा। आप दोनों बाप बेटे को जेल हो सकती है। मैडम, मुझे पक्का यकीन है कि इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे फंसाया। बाप रे बाप, ये तो पूरी कहानी पलट गई। मतलब सौरभ का बयान एक बिल्कुल नई दिशा देला इस केस को। इसमें मकसद बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, प्रधान और विक्की का सौरभ से बदला लेना। किरदारों की भूमिकाएं भी बदल गईं। बबली जो पहले पीड़ित लग रही थी, वो अब एक मोहरा या शायद अपनी ही मजबूरी में फंसी लड़की नजर आ रही है, और प्रधान और विक्की वो मुख्य विलन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सौरभ सच बोल रहा है या बचने के लिए कहानी गढ़ रहा है? पूनम के मन में भी यही सवाल था। वो पूछती हैं, अगर ये सच है तो फिर बबली के माँ बाप ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? उन्हें तो सच पता होना चाहिए था ना। सौरभ कहता है, मुझे नहीं पता मैडम, बबली ने मुझसे कसम ली थी कि विक्की वाली बात किसी को ना बताऊं। हो सकता है उसके माँ बाप को ना पता हो, या फिर उन पर भी प्रधान का दबाव हो। इतना सब बताने के बाद शायद पहले की पिटाई और इस भावनात्मक तनाव के कारण सौरभ वहीं बेहोश होकर घर पड़ता है। थाने में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद डिहाइड्रेशन हो गया है, कमजोरी है। और यहां कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। अस्पताल में कौन पहुंचता है? प्रधान जी। वो पूनम से मिलते हैं और बड़ी बेफिक्री से कहते हैं, अरे मैडम, क्यों ले आई इसे अस्पताल, मर जाने देना था यहीं पर। क्या कहा? मर जाने देना था? हाँ। ये सुनकर पूनम भी चौंक जाती हैं। वो जवाब देती हैं, प्रधान जी, अगर ये मर जाता तो बबली का पता कैसे चलता, सच सामने कैसे आता? प्रधान जी का ये रवैया, ये बहुत कुछ कह रहा था। और वो दबे शब्दों में पैसे की पेशकश का इशारा भी करते हैं। कोई जरूरत हो मैडम 10-20 हजार की, काम ना रुक रहा हो तो बताना है ना। ओह, ये तो बहुत बहुत संगीन बात है। प्रधान का रवैया तो सीधे सीधे शक पैदा कर रहा है। बिल्कुल। इससे पूनम का शक और गहरा होता है। इसी बीच एक और खबर आती है जो सौरभ की कहानी को थोड़ा वजन देती है। पता चलता है कि सौरभ ने लेखपाल की परीक्षा पास कर ली है, रिजल्ट आ गया है। उसके माता पिता ये खबर लेकर थाने आते हैं
उनकी आंखों में खुशी भी थी और दुख भी। सौरभ जो तब तक थाने वापस आ चुका था, पूनम के ही फोन पर अपना रिजल्ट देखता है और रो पड़ता है। पूनम भी हौले से उसे बधाई देती हैं। मुबारक हो लेखपाल साहब। ये दोनों घटनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सौरभ का परीक्षा पास करना दिखाता है कि वो वाकई अपने करियर को लेकर गंभीर था, जैसा उसके माता पिता कह रहे थे। उसका भविष्य दांव पर लगा था। और दूसरी तरफ प्रधान का वो अस्पताल वाला बयान, मर जाने देना था और पैसे का इशारा, उनके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वो वाकई सौरभ के रास्ते से हटने से खुश होते? क्या वो कुछ दबाने की कोशिश कर रहे थे? अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। बिल्कुल। पूनम को अब लगभग यकीन हो चला था कि सौरभ शायद सच बोल रहा है और असली खेल वो कोई और ही खेल रहा है। वो एक निर्णायक कदम उठाती हैं। वो बबली के माता पिता को फिर से थाने बुलाती हैं, लेकिन इस बार कहती हैं प्रधान जी को मत लाना साथ में, वो यहीं थाने में ही है, जो कि एक चाल थी। प्रधान जी वहां नहीं थे। जब बबली के माता पिता अकेले आते हैं, पूनम सीधे मुद्दे पर आती हैं। मुझे लगता है सौरभ बेकसूर है, आप लोग सच सच बता दीजिए, वरना आप लोग भी इस साजिश में बुरी तरह फंसेंगे। मुझे सब पता चल चुका है। पूनम के दबाव और ये जताने पर कि सच्चाई सामने आ गई है, बबली के माता पिता आखिरकार टूट जाते हैं। वो रोते हुए सारी सच्चाई उगल देते हैं। हाँ मैडम, हमें विक्की वाली बात पता थी। अच्छा, तो उन्हें पता था? हाँ, प्रधान जी ने हमसे वादा किया था कि वो विक्की की शादी बबली से करा देंगे। बस हमें सौरभ को फंसाने में उनका साथ देना होगा। वो सौरभ से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि सौरभ ने उनकी बात नहीं मानी थी, उनसे जुबान लड़ा बैठा था। प्रधान जी ही बबली को कहीं दूर अपने रिश्तेदार के यहां छोड़ आए थे, ताकि मामला शांत होने तक वो गायब रहे। ओह माय गॉड, मतलब पूरी साजिश। हाँ, सच आखिरकार सामने आ गया था। एक प्रभावशाली आदमी ने अपने बेटे को बचाने और एक लड़के से बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। पूनम तुरंत अपने सीनियर्स को बताती हैं। ऊपर से आदेश मिलते ही विक्की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्की ज्यादा देर अकड़ नहीं दिखाता। पूछताछ में वो जल्दी ही सब कुछ कबूल कर लेता है। इसके बाद प्रधान जी को बुलाया जाता है। जब उनके सामने सारे सबूत और विक्की का कबूलनामा रखा जाता है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। बबली को भी वापस लाया जाता है। थाने में एक अजीब सा माहौल था उस वक्त। विक्की बबली से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब शादी के लिए तैयार है। यहां पूनम एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। वो बबली से अकेले में बात करती हैं। देखो बबली, तुम पर कोई दबाव नहीं है। विक्की ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। 20 साल तक जेल हो सकती है। तुम अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम वाकई इस लड़के से शादी करना चाहती हो? बबली कुछ देर सोचती है और फिर शादी के लिए हाँ कह देती है। ये पूरा मामला ना सत्ता और प्रभाव के भयानक दुरुपयोग को दिखाता है। बहुत ही भयानक। कैसे एक ताकतवर आदमी ने कानून को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश की, एक निर्दोष को फंसाया और पीड़ित परिवार को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। ये बहुत दुखद है कि बबली के माँ बाप भी उस दबाव में आकर गलत का साथ देने को मजबूर हुए और अंत में बबली का वो फैसला, वो भी शायद पूरी तरह आजाद माहौल में नहीं लिया गया होगा। यहाँ न्याय की राह कितनी जटिल, कितनी पेचीदा हो गई। हाँ, केस सुलझने के बाद पूनम सौरभ के पास जाती हैं, जो अब औपचारिक रूप से लेखपाल साहब बनने वाले थे। पूनम उनसे कहती हैं, लेखपाल साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको बहुत बहुत तकलीफ हुई। सौरभ का जवाब भी सुनने लायक था। वो कहता है, मैडम, आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। हाँ, तकलीफ तो हुई, खासकर जब वो 2 कांस्टेबल पीट रहे थे, वो बहुत बुरा था। पूनम इस पर अपना अफसोस जाहिर करती हैं और हमारे स्रोत के आखिर में एक लाइन है जो कहानी को एक अनपेक्षित सा मोड़ देती है। बताया गया है कि इस सब के बाद पूनम और सौरभ के बीच बातचीत जारी रही, शायद एक अलग किस्म का रिश्ता पनपा। खैर, तो आज हमने बिहार के इस पेचीदा मामले की तह तक जाने की कोशिश की। एक लापता लड़की, एक झूठा आरोप, एक निर्दोष लड़का जिसे फंसाया गया, एक नई दरोगा पर भारी दबाव, क्रूर पूछताछ हुई, कॉल डिटेल्स मिले और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। अंत में प्रधान और उसके बेटे की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हाँ, और ये मामला हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। पहली तो ये कि जांच प्रक्रिया पर बाहरी दबाव और शुरुआती धारणाएं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे जल्दबाजी और दबाव में लिया गया फैसला पूरी जांच को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन साथ ही ये पूनम जैसे अधिकारियों की भूमिका को भी उजागर करता है, जो गलतियों के बावजूद, हाँ हुई गलतियां, लेकिन अंततः सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं।
हालांकि बबली की शादी का फैसला और सौरभ का भविष्य, इन दोनों के लिए न्याय और आगे की जिंदगी वो शायद उतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने मामले होते होंगे जहां ताकत और रसूख के दम पर सच्चाई को यूं ही दबा दिया जाता है और शायद हमें पता भी नहीं चलता। और जब दबाव में इस तरह के फैसले होते हैं, जैसे बबली की शादी का फैसला, तो उनका लोगों की जिंदगी पर लंबे समय तक क्या असर रहता होगा।